Assalamu alaikum everyone. I'm glad that some of you tried to attend the paper. Okay. And I really appreciate students like Heather, good, Aruba, very good, Hakan, Sadiq, और किसका था लेकिन I was expecting कि बाकी लोगों का भी आएगा तो सीरियसली आपने इसको कंसीडर नहीं किया बट दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट तो मैं इसको यहाँ पे आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू पीपल ठीक है हाँ बेटा मैं 3:45 तो आई वाज आउट मैं तो देख भी नहीं सका था ठीक है 3 o'clock तक जिनके आगे थे वो हो गए थे सादिक आपका नहीं मैं देख सका और उसके बाद नहीं मैंने किसी का भी सेंड नहीं किया ऑलराइट बेटा ये लगाते हो जरा मल्टीमीडिया I want all of you to please take out that test, not the test, the assignment, so that we can discuss it together. Okay. Look at question number 1. And we have to refer to this velocity time graph for that. Okay? Velocity time graph. So that we can see it. All right. What is the average velocity for the whole motion? For the whole motion, what is the formula for average velocity? Yes, V average total distance over. Do we know the total time? Yes. Do we know the total distance? Can we calculate that? How? Area under the curve. So, how many geometric figures you can see here? Or you can divide this thing into how many geometric figures? This one? As a triangle. Okay. We have this shape. So, either we are going to consider this as a rectangle. What is this? Trapezium. And this one? So we can have like 1, 2, 3, 4. This way, as well as we can divide this small one also into a small triangle and this number 2 as a rectangle. So what was the total distance? It's 190. 190 meters. बाकी सबका भी याद हो यू अटेम्प्टेड क्या करेंगे पहला क्वेश्चन देखिए हैदर आपका क्या था कीपर ऑनलाइन
आई वांट टू नो योर डिस्टेंस जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। गलत की हुई ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, टोटल डिस्टेंस 190 एंड टोटल टाइम कितना है? 50. 0 से लेके 50. So we are going to divide that with it, and the answer, I mean, after the simplification, that will be 3.8. shabash. And 3.8 is what? B or D? B. ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? Okay, good. Question number 2, the same graph. For how long was the object moving with constant speed? 10 seconds. यहां से यहां तक गया, उसके बाद स्पीड चेंज होगी, फिर और चेंज हुई और फिर डिक्रीज हुई। ठीक है, सो कांस्टेंट स्पीड के लिए 4 10. और 10, यस 10। 8. फॉर हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम, तो 10, 20, 30 और 40 10. देख लो, 50 भी हो सकता है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्टेटमेंट पे जरा गौर फरमाएं। फॉर हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम, ये तो कंफर्म है ना, आपको टाइम फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन क्या है, किस चीज का टाइम? वॉज द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड? ये 0 से 10 तक कांस्टेंट है क्या? और ये साबित, उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी तो 10 पे पहुंच के कितनी हो गई? 4 हुई कि नहीं हुई? तो 0 से 4 तक कांस्टेंट थी वेलोसिटी, चेंज हो रही है, तो 10 तो हो नहीं सकता। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग, तो कोई सिचुएशन है इसमें जहां पे वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग? किस स्टेज पे नहीं हो रही? शाबाश, 22, 30। ठीक है, तो ऑल टुगेदर फॉर हाउ लॉन्ग? अगेन 10। शाबाश, ठीक है। सर जी जी, सर मैंने किया बोले 10 सेकंड साले के आंसर में फिर भी सही हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आंसर ठीक वो ही निकला है। ठीक है, मैं इसलिए बेटा कल से कह रहा हूं कि ट्राई टू रीड द ग्राफ, ग्राफ को रीड करो बेटा, उसको समझो। ठीक है, मेरा एक सवाल था जी बेटा। अगर डी एक्सेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड हो डी एक्सेलरेशन और कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल है? तो पूछता था कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होगी? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह भला करे। तो ये इस तरह के सिली क्वेश्चंस आते हैं माइंड में जब व्हेन यू आर मेकिंग सेंस ऑफ, सो डू आस्क दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलते हैं जी आगे। समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इस 30th सेकंड से 50th सेकंड तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं, ये तो वैसे आउट हो। So question is, what is the maximum acceleration of the object? कि कहां पर maximum acceleration है? If we just look at the graph, the acceleration is the gradient. Gradient का मतलब है slope. सबसे ज्यादा steep slope कहां पर है? Stage first पे 0 से 10 seconds तक। तो यहां तक you have to determine the gradient. ठीक है, anybody remembers the formula for gradient? y2 minus y1 by इन पॉइंट्स का ये p2 है, ये p1 है, तो इसका x2 एंड y2 है, इसका x1 एंड y1 है।
So when you will subtract that, कितना आ रहा है acceleration? 0.4. ठीक है बेटा, ऐसा समझ आ रहा है? हादिया, फातिमा, बख्तियार एंड रेस्ट ऑफ यू पीपल समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? Okay. Question number 4. What is the velocity of the car after 2 minutes? 2 minutes का क्या मतलब है? 2 minutes का मतलब है कि अगर आपने इस क्वेश्चन का डेटा नहीं बनाया तो आपका ये इट्स मोस्ट लाइकली कि यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. Sadiq, did you make the data of this thing? Yes. Time को convert किया था into seconds? Thank you very much. Why? Why we have to convert these 2 minutes? Because देख रही है सारे units किसमें हैं? ये units किसमें हैं? Meters per second and meters में. इसलिए आपको इसको convert करना है. तो time कितने हैं आपके पास? 60 seconds. या 120 seconds? 120 seconds. Thank you. What is the acceleration? 4 meters per second square. U, initial velocity. V, question. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. कितनी आएगी एक्सेलरेशन? फाकान 480. नंबर 5. आंसर बताएं कि मुझे सारे. 30. सी और जी आपने क्या डिटरमिन किया था इसको? शेयर मानो आपने इसको अटेंड किया था? क्यों बेटा? ग्रुप में क्यों नहीं हो? मुझे सबसे को आपको शामिल करेंगे. ठीक है जी. हैदर ए आया था. शाबाश. उमर गनीन आपका क्या आंसर है बेटा? सर मेरा ई आया था. आपका ई था. ओके. उस्मान एंड खदीजा. जी उस्मान एंड खदीजा, कैन यू हेयर मी? Just talking about question number 5. जी, this is what? U. This is what? This is distance. Extra distance traveled with the car before coming to stop. मुझे ये बताएं. $15 meters तक तो उसके ये चेंज आया. Now the question is, what is the extra distance traveled by the car before coming to stop? 15 meters तक तो ये velocity में changes हैं, right? Now for the extra distance, what we require here is, do you know what is the deceleration produced in the car? Because acceleration or deceleration is required for all the 3 equations of motion. जब तक वो नहीं होगी, we cannot find that. So with the help of this data, the previous data, we are going to determine deceleration. It means U, V, D के साथ we are going to find deceleration.
थर्ड फॉर्मूला क्या है अभी एक्सेलरेशन? -2.5 -2.5 meters per second square. अब when you have determined that, question says what is the extra distance? Now for that extra distance, what will be the final velocity of the car? This car is going to stop. So that final velocity will be 0. And initial velocity will be 10 or 5 meters per second. 5. Shabash. Now we will have, ये इसको भूल जाएंगे हम. This is our u. This is our deceleration. We have to determine d, and d is 0. All right. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? When you know v, when you have u, when you have deceleration, and you need to determine d. दूसरा भी लग सकता है. दूसरे के लिए टाइम रिक्वायर्ड है. टाइम है आपके पास? पहला नहीं लग सकता. वो क्यों नहीं लग सकता? उसमें डिस्टेंस ही नहीं और उसमें फिर टाइम रिक्वायर्ड है. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में वी रिक्वायर टाइम व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस. तो थर्ड वाले में डिस्टेंस इज गिवन बट नो टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. ओके, सो we are going to use ठीक है बेटा. तो इससे आपका डी निकलेगा बट दैट इज द डी which is the extra distance covered by the car. ठीक है. क्या आंसर आया इसका? सादे ऐसे ही निकला था आपका? ऐसे ही किया था आपने? वो क्या मानना है? मैंने टाइम निकाला था उसके बाद. आपने टाइम निकाला था जिसपे ये चीज, तो उसमें डी एक्सेलरेशन पहले आपके पास थी मौजूद. पहले वो निकाली ना -2.5. ओके, मैंने टाइम कैलकुलेट किया था उसके बाद लंबा होगा. ऑलराइट. उमर बनीर, आपने क्या किया था बेटा? कैन यू एक्सप्लेन अस हाउ यू सॉल्व दिस नंबर 5? व्हाट वाज योर सर स्ट्रेटजी? मैंने आई फाउंड इट एक्सेलरेशन करेक्टली बट मैंने आखिर में जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वही वाला रहने दिया था 5. ऑलराइट, सो यू डिटरमाइन द डी एक्सेलरेशन फर्स्ट, दैट वाज -2.5 meters per second square. यस. ऑलराइट, और फिर इनिशियल वेलोसिटी आपने ली 5 meters per second and final as 0. Okay, so what was your distance? 15 meters. All right. यस. All right. जी खाकान अरूबा, आपका भी शाबाश. All right. जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, आई एम श्योर विद दिस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको इजी फील हो रहेगा. प्लीज डू अटेम्प्ट दिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, these questions they will not very easy to you. Practice them. We require a lot of practice for these questions. आए जी, अब जरा ग्राफ की बात करें. Okay. Which of the following graphs best represents the variation of velocity with time for a trolley moving down a smooth inclined plane? ऐसे नीचे जा रही. जब कोई नीचे जा रही होगी ट्रॉली, what do you think? What is going to happen to the velocity of that with respect to time? Increase या constant? या decrease? Constant rate. Increase rate. Down the slope. ये एक slope है और ये आपकी ट्रॉली. ठीक है. अगर ये यूं नीचे जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज. सो व्हेन these are the graphs for velocity and time. तो velocity time में स्पीड इंक्रीज होती जा रही है. ओके, सो लेट्स सी. पहला ग्राफ, velocity क्या हो रही है? Constant. Is it changing? No. This can't be the option.
What about this one? With time, velocity is increasing. ठीक है ना? पहले जीरो थी, फिर कुछ हुई, इधर से टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये पॉसिबल है. ओके, बातें को देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है? शेयर करो, इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है और वहां से टाइम की सर क्या होती जा रही है और एंड में जीरो. ये तो केस ही नहीं. इसमें क्या हो रहा है? ई वाले में स्टार्टिंग एक्सेलरेट हो रही है और फिर उसकी एक्सेलरेशन कम होती है और फिर क्या होगी? स्पीड कांस्टेंट होगी. ओके, इधर क्या हो रहा है? वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है. इस केस में एक्सेलरेशन कैसी थी? वेलोसिटी पहले वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. और इस केस में इस पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग and acceleration is increasing. All right? कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों है? Why it is so? Hadia, you tell us please. We are just exclusively looking at B and D. This curve and this curve. जी Hadia. In the graph B, the and D both velocities are increasing, but in graph B it is increasing uniformly, so the acceleration is constant. And graph D, it's the velocity is not increasing, it is directly increasing, and it's not constant, so the acceleration is increasing. All right, good, shabash, very good. Gradient means slope. यहाँ से x-axis के साथ ये एंगल सेम है सब जगह पे, तो एक्सेलरेशन क्या हुई? कांस्टेंट. यहां पर सेम है, इसका टेंजेंट यहाँ हर जगह पे इंक्रीज हो रहा है. जब इंक्रीज हो रहा है तो ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इंक्रीज, विच इज एक्सेलरेशन. समझ आ रहा है ना बेटा? गुड, शाबाश. आई एम ग्लैड दैट यू पीपल आर गेटिंग इट. गुड. तो कौन सी ऑप्शन है हमारी फॉर दिस ट्रॉली? ए, बी, सी, डी और ई. ए, बी, सी और डी और ई. एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी उसकी. With time, क्योंकि डाउन द स्लोप है इसलिए. हाँ, जब तक उसके अंदर अपना कोई इंजन को ऐसी चीज नहीं होती तब तक वो इंक्रीज नहीं कर सकेगी. इसमें ये क्यों इंक्रीज हो रही है? हैदर का क्वेश्चन है सर, he disagrees with B, he thinks कि D होएगा. इसमें कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रॉली में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है? थैंक यू वेरी मच. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कितनी है? कांस्टेंट है, इसलिए यह बेटा अच्छी बात है पूछना, आर्ग्यू करना अच्छी बात है. डिसएग्री करो, तभी तो समझ में आएगा. सर जो बता रहे हैं वो मानते जाओगे तो कभी भी समझ नहीं. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन अबाउट इट प्लीज? अच्छा मुझे एक बात बताओ, we all agree कि ये होगा, ठीक है, which is correct. Just tell me, if the trolley is empty, तो ग्राफ पे कोई फर्क पड़ेगा? और if the empty is loaded with grocery, फिर कोई फर्क पड़ेगा? Let's suppose ये ग्राफ का पढ़ रहे when the trolley is empty, ठीक है, राइट. लेट्स सपोज आपकी ट्रॉली में 10 किलो आटा भी और बाकी ग्रोसरीज भी हैवी है, वो भी आपने उसी स्लोप पे छोड़ी. उसका कर्व कैसे बनेगा?
इसी पे बताओ मुझे, ऐसा ही बनेगा, लाइक ए, लाइक बी, लाइक सी और डी, ए बी सी डी, कौन सा वाला बनेगा? When the trolley is heavily loaded. B. Some people are saying B. कोई एक का उम्मीदवार? People online, you got a chance to respond to this question. A, B, C or D. कैसा कर्व बनेगा? When the trolley is loaded. When it was empty, तो A बन रहा था. Aruba thinks C बनेगा. Okay. वही conditions are same. Slope भी वैसी है. सब कुछ वैसा है. जी. मरजान, मूसा, उमर बनीन, Usman and Khadija. Fatma, you also. What do you think? जिन लोगों के कोई ख्यालात नहीं है उसका क्या मतलब है? C. सी. ओके, शाबाश, तो बोला तो है सी. B. बी. ओके, वेरी गुड. लो भाई, लोग आना शुरू हो गए. चलो ठीक हो गया. सो वी गॉट लाइक टू ऑप्शंस. ए कोई नहीं कह रहा, डी कोई नहीं कह रहा, तो हम इनको हटा देते हैं. व्हाई बी और सी? क्या रीजन है? लेट्स सपोज दो ट्रॉलीज हैं, सेम स्लोप, वेट जिसका ज्यादा आएगा उसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा ज्यादा? फ्रिक्शन, राइट? तो फ्रिक्शन की वजह से टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा किसी जगह पहुंचने में या कम लगेगा? ज्यादा. तो टाइम की तरफ इंक्लाइन कौन सा है, बी और सी? ठीक है. इस तरह से आपको ग्राफ में फैक्टर्स को पता होना चाहिए. जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी स्लोप कम होती जाएगी, स्लो जा रहा है. जो ट्रॉली होती है भरी हुई, जब आप उसको स्लोप पे छोड़ते तो वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती है, और जो खाली होती है वो एकदम रश से जाती है. यू नो, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट. जब भी सुपर स्टोर से निकलते हैं अक्सर बच्चे खेल रहे होते हैं ट्रॉलियों के साथ. ठीक है. तो ये रियल लाइफ में फ्रिक्शन का एलिमेंट होता है. ठीक है, उसकी वजह से ये होता है. चलो, गुड गुड थिंकिंग. Sir, बेटा, I'm not very clear about the difference between velocity and acceleration. this is Umar Bani. Yes. Umar Bani, I can respond to your question if you can tell me the difference between displacement and velocity. A displacement is the shortest distance that's being covered, and velocity is the distance per unit, the displacement per unit time. Per unit time. Shabash. Displacement per square unit time is acceleration. ठीक है? या change in velocity is acceleration. I'm sure you have seen people driving the car. उसमें एक pedal होता है जिसको accelerator कहते हैं. If we just press that, the velocity of the car, the speed of the car increases. That means whenever there is a change in velocity, that is acceleration. Now, it's a very good question, and I was expecting that like a couple of days ago. What is the unit for velocity? V is equals to meters per second, and acceleration is meters per second. But that means if we divide velocity with time, it will become acceleration. Okay? Supposedly, if I'm saying that any object is dropped from a height and its velocity increases with an acceleration due to gravity as 10 meters per second square, it means with every second, its velocity will increase by 10 meters per second. Okay? So if it is going down for like 3 seconds,
For the first second, it will be 10. Next में it will increase more. How many times? 10 times. तो 1 से कितना हो गया? और 10 से कितना और उसमें ऐड हो जाएगा? 20 and then 30 और इस तरह से वो increase होता है. With every second, there will be an increase of 10 meters per second in the velocity of that object which is freely falling. All right. So acceleration means change in the velocity, increase in the velocity. I'm sure Mulburin, you understand that? Yes, but then अगर हम कह रहे हैं कि it is gravity is equal to 10 meters per second square, फिर हमेशा acceleration different क्यों आती है इस तरह? Sometimes it is 3.4, sometimes 8, sometimes -8. Shabash, shabash. Beta, we have discussed two types of motion, एक horizontal motion और एक vertical motion, right? Vertical motion में g की वैल्यू हमेशा ही 10 meters per second या deceleration की वैल्यू -10 meters per second square रहेगी. It will never change. It is constant. For motion in the vertical direction, whether it is going up or coming down, it will remain, the magnitude will remain 10 meters per second square. ठीक है? But when it is horizontal, on the ground, that acceleration can change. So there are two more factors which Hakan and Heather and Sadiq, they were saying, friction and air resistance. They are also involved. ठीक है बेटा? इसमें भी air resistance आएगा, but we are considering that their resistance is negligible. लेकिन friction तो of the floor that causes the difference. इसलिए जो ट्रांसलेटरी मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ऑन द ग्राउंड, उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है, डीएक्सेलरेशन चेंज. ओके? Yes. हाँ, कोमल बनी, थोड़ा सा ये और क्लियर होएगा जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डायनेमिक्स का, जिसमें फोर्सेस को डिस्कस करेंगे. फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जितनी ज्यादा फोर्स लगती है उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. जब हम वो डिस्कस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ऑलराइट? ओके, आगे चलते हैं जी. एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई यहां तक कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 8 7 सॉरी 7. Which of the graph best represents the distance time graph for the motion? Distance time graph ट्रॉली का, उसी पे ये क्वेश्चन. डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, इसमें क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? नहीं हो रहा. इसमें टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. इसमें डिस्टेंस और इसमें डिस्टेंस का रेट बहुत ज्यादा हाई, और इसमें डिक्रीज हो रहा है. ऑलराइट, कल इंक्रीज हुआ फिर कम हो गया, यानी कि ट्रॉली पहले तेज जाएगी फिर स्लो होना शुरू हो जाएगी. ऐसे ही है. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ऐसे ही कितने बच गए हमारे पास? बी एंड डी. हाँ जी, डिस्टेंस टाइम. पहले तो ये बताएं कि उसकी वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट वेलोसिटी और इंक्रीजिंग वेलोसिटी. जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी तो उसका डिस्टेंस एक जैसा रहेगा सारे स्टेप्स पे. जैसे ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है? देखिए यहां पे वेलोसिटी इज फॉर दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज व्हाट? ग्रेडियंट. फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट इज व्हाट? वेलोसिटी. यहां पे ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट. That means velocity uniform for this curve. Do you think कि जब ट्रॉली नीचे जा रही थी तो उसकी velocity यूनिफॉर्म थी? No, that was increasing. तो ये तो नहीं हो सकता. फिर कौन सा बचता है? आओ इसको देखकर, इसको देखते हैं, इसका टेंजेंट कैसे जा रहा है? टेंजेंट क्या हो रहा है टाइम के साथ?
ग्रेडियंट क्या हो रहा है टाइम के साथ, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही तो वेलोसिटी भी ट्रॉली की टाइम के साथ क्या हो रही थी, इंक्रीज। इट्स दैट। ओके, ठीक है बेटा। Sir, जी बेटा। in question number 6, why did you say that part B had increasing velocity? Wasn't the gradient same as B? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। जी बेटा आप बताओ क्या कह रहे हो। You said that in part B जो उसमें ग्राफ है it has increasing velocity. फिर नीचे वाले ने then why is it uniform? दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ऑलराइट, शाबाश। Yes. और फिर नंबर 7 में सर आप क्यों कह रहे हैं ये वाला। बेटा नंबर 7 में ग्राफ किसके बीच में है, Distance time, थैंक यू वेरी मच। और वो वाला ग्राफ किसके बीच में था, velocity time. दिस वाज द डिफरेंस। ओके, But you said that distance time, you cannot find anything from distance time graphs, like except distance and time. बेटा आई जस्ट गिव यू दैट ग्रिड जिसमें हमें डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व और ग्रेडियंट मैंने बताया था आपको, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, ऑलराइट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। इस केस में एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब ट्रॉली के केस में इफ वी वांट टू मेक द डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट था या ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा था, व्हिच इज वेलोसिटी। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आएगा। जी बेटा। सर इस पार्ट ट्रॉली का नहीं, स्टोन का सवाल। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने ट्रॉली का नहीं किया, स्टोन का सवाल ऊपर हमने सवाल। वो स्टोन का किए। जी। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं उसी में मिक्स अप कर रहा हूं। ऑलराइट, ओके, आई एम सॉरी कि मैंने इसको ट्रॉली के साथ मिक्स अप कर दिया था। Okay, thank you very much, Sadiq, for indicating that. Question 7 and 8, they are for the stone which is freely drawn. Sorry for that. Okay. Which of the following graphs best represents the distance time graph of the motion of the stone which is dropped freely? तो उसका डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहेगा, यूनिफॉर्मली, सेम या इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ओके, टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज। बी, ठीक है, ओके। ऑलराइट, नाउ लुक एट नंबर 8। वही मुझे लग रहा था कि उमर बनीन 7 का आंसर बी था। Which of the following graph best represents the acceleration of that stone? ठीक है, acceleration time graph for the motion। मुझे ये बताएं कि when the object is thrown तो उसकी acceleration क्या होती है, चेंज होती है या कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट, अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बी या ए। बी में क्या हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रही है, दिस इज एक्सेलरेशन, रिमेंबर, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। और जी की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, तो फिर ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बेटा ग्राफ किसके बीच में, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी और वेरिएशन की है, उन्होंने डिस्टेंस और वेलोसिटी के बाद अब एक्सेलरेशन को भी, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे हैव मेड द ग्राफ ऑफ इट। ठीक है, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया वैसे आप भी हो सकते हो, ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट द लर्निंग पॉइंट इज कि हमें कर्व देखना है, दो कौन सी क्वांटिटीज है, ऑलराइट। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ए इज द आंसर। उमर बनीर, आई एम श्योर अब कुछ कंफ्यूजन कम हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, शाबाश। एनी क्वेश्चंस प्लीज, यहां तक कोई सवाल, ऑल ओके। अब जरा सा मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं।
ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये तो देखते तुम लोगों ने कर दिया होगा ना, I'm sure. चलो मैं देखता हूँ. Fatma, she is very quiet today. Ji Fatma, which one of the option you think is correct for this? A ball is released from rest and falls freely to the floor. It then rebounces to the same height. Which of the following graphs best represents the variation of the velocity with time for the whole motion? Fatma, your turn. फातिमा, लगता है आज अपना कंप्यूटर ऑन करके. ऑल राइट, ओके, शाबाश. जी उस्मान एंड खदीजा, एनी वन ऑफ यू, which option you think is correct? A, B, C, D or E? Sir, E. E, शाबाश. उस्मान, शेयर मानो, क्या ख्याल है? ठीक है. उस्मान एंड खदीजा, कल का लेक्चर तुम लोगों ने दोबारा से देखना है. कल ही बहुत समझाएंगे. कल का लेक्चर बेटा उसकी वीडियो लेके प्लीज सी दैट केयरफुली वंस अगेन. कल तकरीबन मैं बेहोश होने वाला था बेटा, ये वाला केस समझा. ऑलराइट, सो दोबारा से वीडियो देख लेना. ओके, सो डी इज द ऑप्शन फॉर दैट. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. Question 10 to 12, we are going to see this scenario. The following are 5 graphs for the quantity y against time for a ball that was released from rest and falling through the air. The air resistance increases as the speed increases. Air resistance speed increase हो रहा है. पहले तो मुझे ये बताओ, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होता है या नहीं होता? होता है. एक्सपीरियंस किया है कभी? ऑलराइट, लेट्स सपोज आप एक कार पर बैठे हैं विच इज एट रेस्ट. अगर आप खिड़की में से हाथ बाहर निकालें, कैन यू फील द एयर? अच्छा चलिए, अब आपकी गाड़ी चलना शुरू होगी एट 50 किलोमीटर पर आवर. इफ यू जस्ट टेक आउट योर हैंड, कैन यू फील दैट प्रेशर नाउ? पहले जितना होएगा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स सपोज यू आर ऑन द मोटरवे या किसी खुली रोड पे 100 किलोमीटर पर आवर. नाउ यू जस्ट टेक आउट योर हैंड. अब क्या होएगा? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एयर प्रेशर ठीक हो गया, समझ में आ गया? ऑलराइट, यही क्वेश्चन. A ball, any object is dropped from a height, and with the motion, air resistance is increasing. All right. Question number 10. पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारे. Question is, in which of the above graphs does the quantity y represents velocity? पहले तो मुझे ये बताओ कि when the ball will be dropped, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी कि नहीं? होती जाएगी. एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा. फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. ऑलराइट, आइए देखिए इसमें से कौन सी हो सकती है. वही टर्मिनल होती है जब यूनिफॉर्म हो जाए, उसी को टर्मिनल कहते हैं. I'm just waiting. Why will it become constant? या टर्मिनल या फिर कांस्टेंट, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो के फिर एक्सट्रीम पहुंच जाती है, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस. दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट. ठीक है, ये एक्चुअल में मैं चाह रहा हूं कि मैं डायनामिक्स नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको ये डिटेल के साथ कर रहा हूं. ओके, सो ए, बी, सी और डी और ई, कौन सा वाला? डी वाला. यस, velocity is increasing, air pressure is also increasing, so this is the increase in velocity is gradually decreasing and becomes constant. Shabash. D.
Number 11. In which of the above graph does the quantity y represents displacement? C. A, B, C, D और E डिस्प्लेसमेंट पहले कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो ज्यादा भाई जब ये बॉल ऊपर से गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है नहीं तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है और फिर क्या होती जा रही है मैक्सिमम होके फिर कांस्टेंट हो रही है कौन सा वाला इसमें से रहेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट ए हो सकता है बी हो सकता है तो इंटर द क्रॉस नन ऑफ देम कैन बी द डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है सी वी आर लेफ्ट विद डी एंड ई दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड वी हैव एलिमिनेटेड दैट निकाल दिए हम नाउ फोकस ऑन दीस टू ठीक है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है फिर कम हो रही है फिर कांस्टेंट हो गई यानी कि बॉल रुक गई आपकी ऐसा हो रहा है क्या बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कम हुई थोड़ी कम बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग दिस वे सो व्हिच वन डू यू थिंक मेक्स सेंस डी और ई डिस्प्लेसमेंट क्या कांस्टेंट हो जाएगी नहीं होएगी ना शाबाश so this is also wrong we are just left with जी समझ में आ Sir, रहा can you है explain it again? for sure बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी जिसका एयर रेजिस्टेंस के साथ स्पीड द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ओके डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो सकती है इट इज नॉट कवरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या उसके करीब नो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होके यूनिफॉर्म होके फिर कांस्टेंट यानी रुक गई ऐसा हो सकता है नो तो व्हाट इज लेफ्ट देन और इसमें क्या लॉजिक है एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज होती जाएगी अभी हमने पहला वाला डिस्कस किया था इसमें ठीक है उसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है so more displacement with every second तो वो ऐसा कर्व बन रहा है तो it is uniformly increasing all right जी हाँ भैया समझ में आया बेटा Yes, sir. any other question चलें next question पे all right number 12 in which of the following above graphs does the quantity y represent acceleration अब मुझे ये बताओ जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वजह उसमें कम होती जा रही है उसकी एक्सेलरेशन अ टाइम विल कम व्हेन द स्पीड द वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट जब कांस्टेंट हो जाएगी तो कुछ देर के बाद होएगी ना तो फिर उसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी व्हेन वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी 0. थैंक यू वेरी मच जीरो नॉट कांस्टेंट हाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो कुछ देर के बाद राइट तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड देन बिकमिंग जीरो कोई है इसमें से ऐसा कर्व जो बाद में जीरो हो रहा है कांस्टेंट ये चलेगा ये यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसे ही स्टेडी ये यस और नो ये वाला नो यस तो ये वाला तो फिर कौन सा वाला आप लोगों ने बताया है मैंने थोड़ी बताया यार सोचो some people are saying C why not B दोनों तो हो सकते हैं just for the sake of argument why C and why not B चलो फोकस ऑन दीज टू अब मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन कैसे उसकी कम हो रही होगी पहले तो स्पीड देखो स्पीड हाई हुई इंक्रीज हुई पहले इसमें से एक्सेलरेशन इंक्रीज है कहीं पे मैक्सिमम
फिर ग्रेजुअल डिक्रीज और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। So look at this, the air resistance increases as the speed increases. ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, B or C? This is the question for today. Think about it. कल हम यहीं से स्टार्ट लेंगे and we are going to discuss dynamics tomorrow. All right? बेटा कल बताएंगे, आप खुद भी तो सोचो, थोड़ा यहीं से स्टार्ट लेंगे. All right? I'm sorry. बेटा टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसमें आप भी सोचो. जी बेटा, जी उमर करीम. What was the answer for the 10th part, the 10th question? The question is, in which of the above graphs the quantity y represents acceleration? ठीक है, so we just come to know that A, D and E, they are out of question. We are left with B and C. Both are decreasing. B में steady decrease है और C में gradual decrease. कौन सी वाली acceleration होगी? Okay, so just think about it. All right, कल हम यहीं से discuss करेंगे. Any other question, बेटा? चलो, okay then. खुदा हाफिज.